सबसे पहली बात तो आप लोग इस मुबारक बात के बेहद मुस्तहिक हैं कि आप इतनी सारी लड़कियां, वुमेन पावर बोथ ऑफ देम, के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको 4 टॉपिक पर बात करूँगी सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि सबको बोलना है इन शॉर्ट, और आपको एक छोटा सा पैगाम दूंगी जो आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको भी प्रोग्रेस मिलेगी और इस्लाम और दीन को भी प्रोग्रेस मिलेगी। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है कि आप लोगों को सुबह उठते ही सबसे पहले अपने अम्मी और अब्बू का शुक्रिया अदा करना है। सबसे पहला काम मैं आपको जिम्मेदारी पर सौंप रही हूँ। आप उनका शुक्रिया दिन रात इसलिए अदा करें क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ाया, आपको पढ़ने दिया, घर का सारा काम, चूल्हा चौका कपड़ा सामान छोड़कर खुद अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और ये कहा कि जाओ, नहीं तुम पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत सख्त ज़रूरी है। क्योंकि इक़रा बिस्मि रब्बिकल आलिल अज़ीम में सबसे पहले कह दिया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पढ़ो। जैसा मैम ने भी बताया कि दुनिया के किसी भी कोने में जाओ लेकिन पढ़ो। आपके माँ बाप ने उस फ़र्ज़ को समझा और आपको घर से निकलने की इजाज़त दी तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। एक बात, अगर आप उनका ज़िंदगी भर मरते दम तक भी शुक्रिया अदा अगर करना चाहें तो कर नहीं सकते, जो जो उनके पेन है। तो इसलिए एक आदत में शुमार कर लो, जैसे ही सुबह उठो अम्मी और अब्बू का हाथ चूमो और उनका शुक्रिया अदा करो कि आपको लड़की होते हुए भी उन्होंने पढ़ाया। वरना बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने घर में चूल्हा चौका कर रही हैं, जिन्होंने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है। ये पहली तरबियत की जो सीढ़ी आपके माँ ने आपको चढ़ाई है, आपके बाप ने आपको चढ़ाई है, उन्होंने ये इस बात को सोच के चढ़ाई है कि हमें पढ़ना है। जो मैंने नहीं करा वो मेरी बेटी ने करना है। ठीक है, दूसरी बात यह कि अब आप अकेली बेटी नहीं रही, अब आप अमानत हो गई हैं 3 लोगों की, दीन की, मायके की और ससुराल की। अब आप पर जिम्मेदारी आन पड़ी है, फिर से दूसरी जिम्मेदारी दे रही हूँ आप लोगों को। अब आप पर फिर से जिम्मेदारी आन पड़ी है कि आप अपना कैरेक्टर का रोल मॉडल ऐसा खड़ा करें कि वो देखो वो अनीस की बेटी है, वो देखो वो रिहान की बेटी है, वो देखो वो उज़मा की बेटी है। कोई ये मुंह छुपा के आपकी माँ ये ना कहे हाय मेरी बेटी नहीं है। ऐसा कोई काम कभी मत करना जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सर्व करके आपको आगे बढ़ाया और आप उनका मुंह काला करो, वो कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक भी ना रहे। तो ये जिम्मेदारी आप पर डाली। दूसरी जिम्मेदारी, जब आप मायके में रह रही हैं तो आपके छोटे भाई बहन अब आपकी जिम्मेदारी बनते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपकी अम्मी ने आपको आसमान की ऊंचाइयों का पायदान दे दिया है, अब छोटे भाई बहनों को आपको पायदान देना है। और तीसरी जिम्मेदारी ससुराल में जाकर आपके कंधों पर बनती है कि टाइम टू टाइम उनकी एजुकेशन और दीन की इस्लाह करते रहें। अब जो भी कुछ आप उन्हें सिखाएंगे कि ये गलत है, ये सही है। खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना बहुत सख्त ज़रूरी है। घर से निकलते वक्त दाएं पैर में जूता पहनना है, बाएं पैर में जूता पहनना है, कौन सा पैर बाहर निकालना है, टॉयलेट में जाने की क्या दुआ है, ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप लोग इस बात के जिम्मेदार हैं 2 घरों के। शायद मैं सही कह रही हूँ या गलती मुझे नहीं पता। ठीक है सर, है ना, टू दी टॉपिक बात होनी, मतलब हम दीन को करें और एक सरल और आसान जिंदगी में करें। दीन इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने बना दिया, इतना सख्त मुश्किल दीन को बना दिया। अगर कोई कहता ना चलो दीन में चलो, ऐसा लगता है कोई कैद खाने में ले जा रहा है। लेकिन दीन इतना आसान है, इतना आसान है, अगर आप करो तो कुछ भी नहीं है ना। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़िए, बेशक पढ़िए। कुरान पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन सबसे पहले पूछ आपको आपके आमाल की होगी। कुरान पढ़ा ये सेकंड सवाल होगा, पहले आपने क्या अमल किया अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, अपने अम्मी अब्बू के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने सास ससुर के साथ, उसकी सबसे पहले पूछोगी। और जूते भी उसी बात के बजेंगे, सच बता रहे हैं बिल्कुल। अमल की पूछ पहले है और नमाज की पूछ सेकंड सवाल है। ये भी दीन है, आसानी से करो, अपनी भी ज़िंदगी आसान, मायका भी आसान, ससुराल भी आसान। मेरी 2 बातें हो गई। अब मेरी तीसरी बात मैं आप लोगों को एक और मैसेज में देना चाहूँगी। इस टाइम मुस्लिम न्यूज़पेपर्स बिल्कुल बंद होने की कगार पे हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम न्यूज़पेपर कोई पढ़ता नहीं है और डिग्री कॉलेजेस में इस बात को लेकर मुहिम चल रहा है कि उर्दू का टॉपिक मुस्लिम स्टडीज़ से हटा दिया जाए।
इस बात पर जोरों कशी की बात चल रही है कि उर्दू आगे बीएड एमए उर्दू बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो आप क्या करिए, एक और मैं आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल रही हूँ कि उर्दू का न्यूज़पेपर खरीदिए और पढ़िए, जिससे क्या होगा, दुनिया में ये बात फैलेगी कि नहीं अभी भी मुसलमान जिंदा है और मुसलमान अखबार पढ़ता है। इससे मुस्लिम अखबार बंद नहीं होगा, हमारी पहचान खत्म नहीं होगी। चौथे, उर्दू से बीए कीजिए, उर्दू से एमए कीजिए। अभी हम बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते हैं कि मुसलमान तो हैं लेकिन उर्दू पढ़ना नहीं आता। इसी वजह से जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने मुहिम बना लिया है कि फर्दर विद इन 5 ईयर्स अगर कोई स्टूडेंट्स उर्दू एमए से नहीं आएगा तो हम एजुकेशन से उर्दू को हटा देंगे। तो फिर तो हमारा नाम निशान ख़त्म। तो इस मुहिम पर हमें काम करना है। चौथी मुहिम यह है कि मेरा टॉपिक तो कुछ और था, इस टाइम मैं कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन क्योंकि आप सब लड़कियां मुझे यहाँ पर मिल गई है, इजाज़त हो तो कह दूँ सर? बिल्कुल कह दूँ। इस टाइम जो है, क्योंकि मैं इन शॉर्ट बात करना चाह रही हूँ, है ना, 10 मिनट में बात पूरी हो जाए, ठीक है जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए मैं इस टाइम किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं आपको आगाह कर रही हूँ, क्योंकि अब आप यहाँ छोटी क्लासेस में हैं, मैंने यहाँ देखा है 11th में भी बच्चे हैं, 12th में भी बच्चे हैं, इंटर में भी हैं, बीए में भी हैं, और शायद इतना बड़ा मजमा मुझे मिला है, तो मुझे लगता है मुझे ये बात कह देनी चाहिए कि एक मुहिम चलाया जा रहा है नॉन मुस्लिम्स की तरफ से। देखिए मैं फील्ड में रहती हूँ, रोशनी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी मेरी अपनी सोसाइटी है, मैंने अपनी तरफ से अब तक 500 बच्चियों को फ्री पढ़ा दिया है, और कम से कम 1000 लेडीज़ हिंदू और मुस्लिम जिन्हें मैंने अपनी तरफ से फ्री सिलाई सिखाई है, 1 रुपया लिए बगैर। और मेरा नाइट स्कूल चलता है दिल्ली रोड पर, आप आकर देख सकते हैं। जो बच्चे दिन में स्कूल में, जो घर में मतलब मजदूरी करते हैं, अपने घर में पढ़ने की वजह से, पैसा ना होने की वजह से दिन भर मजदूरी करते हैं, उन बच्चों को कॉपी और पेंसिल भी हम अपने पास से देते हैं। 2 टीचर्स का अरेंजमेंट किया हुआ है, वो रात को फ्री मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। ये तो मैं काम करती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ आप वो समझिए। एक नया मुहिम चलाया गया है मुस्लिम्स को अपने कौम से, अपने राह रास्त से हटाने का। लड़के छोड़े गए हैं शहर में। देखिए मैं कह रही हूँ, मैं टॉपिक से हट रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये टॉपिक इस टाइम बात करने का बहुत सख्त है, बताना चाहिए, है ना। थोड़ा जब हम इस्लाह के लिए आए हैं, दीन के साथ साथ दुनिया की भी इस्लाह ज़रूरी है, क्योंकि हम दुनिया में भी पैदा हुए हैं। शायद मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरा टॉपिक शायद आउट ऑफ द वे हो जाए, है ना, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ उस पर आप ख़ास ध्यान दीजिएगा। इस टाइम मुसलमानों को अपनी राह रास्त से हटाने के लिए, मुसलमानों को अपनी कौम से हटाने के लिए हिंदू लड़कों को हिंदू दलों ने इस तरीके के मुहिम दिए हैं, सेट कराए हैं कि तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे, तुम्हें एक लड़की को अपने साथ गलत तरीके से लाना है, उसे पटाना है, उसके साथ अच्छी इशारेबाजी करनी है, उसे अपने जाल झांसे में लाना है, उसे अपने अफेयर के चक्कर में फंसाना है, और उसे निकाह करना है, और 1 महीने के अंदर अंदर उसे छोड़ देना है। बस मैं क्या बताऊं आपको, मैं किसी दल का नाम लूंगी तो आप ये कहेंगे दिन रात इस तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं, दिन रात आप वो अपने उस पर देख रहे हैं। उनका मेन मकसद है मुस्लिम लड़कियों को ख़राब करना। और जिस एज में आप लोग हैं, एक टीनेजर एज है, एक यंग एज है, आप अपनी राह रास्त से बहुत जल्दी हट जाएंगे। आपको तो ऐसा लगेगा, अरे वो लड़का तो मेरे लिए ये करने के लिए तैयार है, वो लड़का तो मेरे लिए वो करने के लिए तैयार है, लेकिन ये सिर्फ ख्याली पुलाव होती है, ना वो ये करेगा ना वो करेगा। जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं आपको सच बात बता रही हूँ, जो आपको ज़िंदगी में इस टाइम आप काम आने वाली हैं, मैं उस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। कोई ऑटो चालक भी हो सकता है, कोई बाहर आपके गेट के बाहर किसी की शॉप हो सकती है, कोई गेट कीपर हो, नहीं गेट कीपर तो चलो होता है कि कोई एजेड होता है, लेकिन आपके आसपास जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ लड़के, कोई भी स्टेशनरी की शॉप हो, किसी चीज़ की शॉप हो, किसी का कैफ़े हो, किसी का कुछ हो, हमें बिल्कुल अपने कॉन्सेंट्रेट के साथ अपने दीन को लेते हुए अपने एजुकेशन को फॉलो करना है। आपके माँ बाप ने बहुत एतमाद और बहुत भरोसे के साथ अपनी इज्जत आपके हाथ में देकर आपको घर से बाहर निकाला है, समझ रहे? कोई ऐसा काम आप बिल्कुल ना करें कि अल्लाह के नज़दीक भी रुस्वा हो और दुनिया के नज़दीक भी रुस्वा हो। 2 काम आपके हैं, दीन और दुनिया, और एक गलत काम करके आप दोनों में रुस्वा। अपनी आंखों को खोलिए, अपनी नज़र को पहचानिए। शादी क्या है? अगर 20 साल की उम्र में नहीं होगी तो 30 में हो जाएगी,
30 में नहीं होगी तो 32 में होगी, 32 में नहीं होगी 35 में होगी, अगर किसी की अल्लाह ना करे को ऐसे दिखे तो 40 में होगी ज़रूर। तो ये एक ऐसी चीज़ है, इसने कहा ये तो होनी ही होनी है, इस पर मैं क्या ध्यान दूँ। अगर आपको कोई कहे भी, कोई लड़का आपकी ज़िंदगी में आ भी जाए कि शादी, इसने कहा भाई वो तो एक ना एक दिन होगी, तो ऐसा कर एक तरफ बैठो, मैं जिस मकसद के लिए घर से निकली हूँ मुझे वो पूरा करना है। मुझे अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करना है, मुझे दीन का भी नाम रोशन करना है, और मुझे अपनी शख्सियत की पहचान भी इन लोगों की तरह बनानी है कि एक दिन डॉक्टर यास्मीन बन के यहाँ कोई आकर बैठे और आप उनको यहाँ सुनने के लिए मजबूर हों। 3 लाइनें और बोलूँगी और मेरी बात पूरी, ठीक है सर। अब बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए बोर तो नहीं हो रहे मैं, है ना मज़ा आ रहा है सुन, अच्छे से समझा रही है तो बोर कहाँ होंगे, मज़ा आ रहा है ना सुनने में। बस 3 से 4 लाइनों में मैं अपनी बात पूरी करूँगी। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में कुछ लोग यहाँ पे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर उमर अली ख़ान की कोठी के पास हमारा एक नया सेंटर खुला है, एसोसिएशन का सेंटर है, उस दिन बात हो रही थी ना। तो उस एसोसिएशन के सेंटर में जो लोग क्वालिफाइड हैं, जो लोग टैलेंटेड है, दायित्व फाउंडेशन, हाँ दायित्व फाउंडेशन की तरफ से मैं डिटेल बता दूँ, आप बता देना। तो उसमें जो है जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो लड़कियां नेट क्वालिफाई करना चाहती हैं, या आपके घर में लड़के भी कोई नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं नीट, तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, या आपकी कंडीशन को देखते हुए कि अगर आप किसी गरीब मजदूर परिवार से हैं तो शायद आपसे बिल्कुल फीस ना ली जाए, या 500, 700 या 1000 रुपये महीना आपसे कम से कम फीस करने के लिए वो सिर्फ ओनली मुस्लिम्स के लिए काम कर रहे हैं। ये दायित्व के नाम से एक मैं बता दूंगी पूरा डिटेल में, मैं उससे जुड़ी हूँ, ठीक है। तो वो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे पास भी उनका नंबर है। और वो इसलिए कि जो लोग इस तरह का काम करना चाहते हैं वो फ्री में आप लोगों की मदद करेंगे, और वो इसी काम के लिए बैठे हैं, ठीक है। आप जाती हैं वहाँ पे, हाँ, तो वो ये आपको ये और अच्छी तरह बताएंगे। 2 मिनट मैं आपको भी दूंगी यहाँ पर बोलने के लिए, ताकि आप उन्हें बताएं। ऐसा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जानकारी ना होना। जैसे पहले सर कह रहे थे कि जब मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ मेरे ननिहाल में सारे ऐसे हैं, और मेरे ददिहाल में सारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर और बैंक मैनेजर। लेकिन जिस टाइम मैं आई वॉज पास आउट माई 10th क्लास, तो जिस टाइम मैं 10th क्लास में 95% से पास हुई, मुझे शेरवानी अवार्ड मिला था, तो मेरे नाना को ऐसे खड़े थे जैसे, नाना जी ये मेरा 10th, ऐसे ये मेरे हाथ यूँ काँप रहे हैं, नाना जी मेरे 10th क्लास की मार्कशीट। तो उन्होंने इसे इधर रख के यूँ कहा था, बेबी, मेरी अम्मी का नाम खुशनुमा है वैसे, बेबी इसकी डिग्री बैग में रखो, इसके लिए लड़का देखो। यही सवाल है, समझ रहे? यानी कि मुझे आप ये देखिए कि मैंने कहाँ से अपनी ज़िंदगी को रिकवर किया है, और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं कहा अम्मी मुझे तो पढ़ना है। लेकिन जब आप कुछ करने की ठान लो ना, ठान लो तो जीत है, और मान लो तो हार है। तो सब दोहराएंगे, ठान लो, मुझे सुनाई कम देता है, ठान लो तो, ठान लो तो, ठान लो तो, और मान लो तो। जो हमें नहीं हारना है, हमें यहाँ से दीन की दावत ले जानी है, दुनिया की दावत ले जानी है। अपने आप को बाल की बारीकी में खड़ा करना है कि अगर कदम आगे बढ़ाया तो दीन गया, और कदम पीछे हटाया तो दुनिया गई। तो हम बीच में खड़े होकर काम करेंगे, और हम लोहा मनवाएंगे अपनी बात का कि हम मुस्लिम हैं, टू बी प्राउड, हम मुस्लिम हैं, टू बी प्राउड, हम मुस्लिम हैं। और हम ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि सावित्रीबाई फुले या जितनी भी लेडीज़ रही हों आज तक, वो सब मना करके ये कहेंगी कि मुझसे अच्छी तो ये है। मैं आप लोगों को बस यही कहूँगी, मेरी बात में अगर कोई गलती आपको महसूस हुई हो तो मैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी।